अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को इस न्यू वीडियो में वेलकम। ये वीडियो दूसरी वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लिए आइंदा आने वाले 7 महीनों में होने वाली तब्दीलियों के बारे में प्रेडिक्शंस दी जाएंगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक देना मत भूलें। कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, साल 2025 अपने दूसरे हाफ में दाखिल होने वाला है, जिससे आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन होने वाले हैं। इब्तिदाई साल से अब तक आपने मुमकिन तौर पर जो तब्दीलियां देखी हैं उनमें बेशतर बड़ी कठिन और तकलीफ दे थी। मिसाल के तौर पर शुरू साल से ही मरीख यानी मार्स प्लैनेट मंफी हालत में सफर कर रहा था और 18 अप्रैल तक मार्स यानी मरीख इंतहाई नहस और नेगेटिव एनर्जीज देता रहा है। 18 अप्रैल से पहले मार्स पुरसरतान में यानी आपके मोहब्बत के घर और इज़्दिवाजी जिंदगी के घर में रुजत हुबूत की हालत में उल्टी और सीधी दोनों तरह की मूवमेंट्स में आपके ताल्लुकात मोहब्बत, आपकी रूमानवी जिंदगी और आपके रूमानवी एहसासात, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में सख्त अज़ियतों और परेशानियों से दो चार करता रहा है। मार्स जो कि मामलात में एग्रेशन पैदा करता है और तेजी की अलामत है जो मामलात को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है। मार्स की नहुसत के बायस लड़ाई झगड़ों, इख्तिलाफात और शदीद किस्म के तनाज़ात और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जन्म लेती रही हैं। अपनी बात को समझाना, अपने जज्बात का इजहार करना या अपने ख्यालात को हकीकी जामा पहनाना आपके लिए नामुमकिन था। यही सूरत हाल 18 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ में भी थी। शादी ब्याह के मामलात को आगे बढ़ाने, नई मोहब्बतों का आगाज करने और इरादों की तकमील में कमजोरी का सामना होता रहा है। किसी पार्टनरशिप को आगे लेकर चलना 18 अप्रैल तक आपके लिए मुश्किल काम था। न सिर्फ मोहब्बत की जिंदगी बल्कि सोशल लाइफ और आपके पास करीबी रिलेटिव से भी हो सकता है आपकी नाचाकियां सामने आई हो। अगर ऐसा था तो ये सब मरीख की नहुसत थी। अलबत्ता अब आगे आपके लिए एक ऐसा प्लेनेट है जो मोहब्बत के घर में होगा और आपको मादी के गमों और तकलीफों, गैर हमआंगी और इख्तिलाफात या तनाज़ात से बाहर निकालेगा। न सिर्फ आपकी जिंदगी में इख्तिलाफ खत्म होंगे बल्कि आपकी ये शोबाजात तरक्की करेंगे और आप पूरी दिल जमाई से फायदे बटोरते और पुरलुत्फ कैफियत को मुलाहिजा करते नजर आएंगे। इसके अलावा दीगर सेक्टर्स में से इब्तिदाई साल 2025 से आपके लिए वीनस और सूरज बड़े साथ रहे हैं। जनवरी की 3 तारीख से 4 फरवरी और 13 से 30 अप्रैल तक ज़ोरा के शर्फ का वक्त था और 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ के अयाम थे जो आपके ज़ायचे के 2 सेक्टर्स में आपको गैर मामूली फवायद देते रहे हैं। वीनस बुर्ज हूत में 3 जनवरी से 4 फरवरी तक साथ होने से आपके लिए बहन भाइयों से रिलेशंस में दरी की नहुसत खत्म हो गई थी। यानी इन दिनों में आपने अपने करीब के लोगों से, बहन भाइयों और अजीज़ो अकारब के साथ काफी अच्छा वक्त स्पेंड किया है। ज़ोरा इन दिनों में इख्तिलाफात और गैर हमआंगी को खत्म करता रहा है। इसी तरह 13 से 30 अप्रैल तक भी वो वक्त था जब आपको अपने बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, करीब के लोगों, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स और इसके अलावा नेबर्स वगैरह के साथ आप किसी गैदरिंग में इकट्ठे हुए हैं। ये वक्त आपके लिए तालीमी जिंदगी में भी खूबसूरत तजर्बात करने और खुशगवार सूरत हाल और कामयाबियों की नवीद सुनाने वाला था। अलबत्ता इस दौरान 4 फरवरी से 13 अप्रैल तक मरीख की नहुसत के बायस करीबी बहन भाइयों से मामलात में आपको थोड़ी दूरियां और गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल मिलती रही है। इसी तरह सूरज बुर्ज हमल में यानी आपके खानदानी उम्र के घर में 20 मई से 20 अप्रैल तक शर्फ पर होने से आपको घर में आला मकाम मर्तबा और कामयाबियां मिली है। 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का वक्त आपकी फैमिली लाइफ में आपके लिए संजीदा किस्म के इक़दाम करने का वक्त था और आपके विरासती मामलात या जमीन जायदाद के हवाले से ये वो वक्त था जब बाज़दी अफराद ने नया आगाज लिया है। सूरज के शर्फ के अयाम में आपके जज्बात और इमोशंस पर भी आपका कंट्रोल बढ़ा है और आपने घरेलू जिंदगी में बड़ी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। शायद आपने किसी तरह के संजीदा किस्म के फैसले किए हैं। आपने घरेलू मामलात के बारे में गौर व फिक्र किया है और मसाइल के हल की नई राहें तलाश की हैं। सूरज के शर्फ घरेलू मामलात में आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ने और लीड करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर दलेरी से मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ उलझी गुत्थियों को सुलझाने में मददगार रहा है। घरेलू जिंदगी में 20 मार्च से 20 अप्रैल तक आपकी अक्ल ने प्रिवेल किया है और आपको गैर मामूली फवायद पहुंचाए हैं। ससुराली जिंदगी में मसाइल के हल के लिए भी 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का दिन अच्छा वक्त था और रूहानी जिंदगी में भी बद इत्मीनानी और बेचैनियों का
खात्मा हुआ है। अब अगर आइंदा आने वाले 7 माह की बात की जाए तो तमाम बड़े सियारे किसी न किसी तरह अपनी एनर्जीज को बदलने वाले हैं। मिसाल के तौर पर मुश्तरी का शहर 10 जून को शुरू होगा, जो बुर्ज सरतान यानी आपके खाना मोहब्बत में होगा, जो आपको तल्लुकात में खराबियों को खत्म करने की तरफ ले जा रहा है। मियाँ बीवी के रिश्ते में ये वक्त एक दूसरे से सुख हासिल करने और एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करने का वक्त होगा। आपकी एक दूसरे से मोहब्बत में इजाफा होगा और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके सामने इज़्दवाजी जिंदगी के कई फवायद और हिकमतें खुलेंगी। इसी तरह गैर शादीशुदा अफराद को शादी के लिए 10 जून से जुपिटर का शहर आम रहेगा। जुपिटर आपको इन मामलात में आला पाए के लोगों से रिश्ता इज़्दवाज मुंसलिक करने की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा आपकी दानिशमंदी और विजडम आपको नई इज़्दवाजी जिंदगी शुरू करने में गैर मामूली सलाहियतों से नवाजेगा। ऐसे अफराद जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, आपके लिए जुपिटर का शहर 10 जून के बाद से गैर मामूली फवायद का हामिल हो सकता है। 10 जून के बाद इन अफराद की शादियां होंगी। वो लोग ऐसे वक्त में शादी करेंगे जब जुपिटर 7 तारीख होगा, जिससे आइंदा आने वाली इज़्दवाजी जिंदगी में खुशियां और कामयाबियां मिल सकती हैं। इसी तरह सिंगल कैप्रिकॉर्न अफराद का मोहब्बत से आइंदा 1 साल तक बार बार टकराव हो सकता है। जुपिटर आपको काबिले एहतराम मोहब्बतों के करीब ले जाएगा। मोहब्बत के हवाले से आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी और खुशहाली नसीब होगी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उससे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए 10 जून के बाद से मैदान पूरी तरह साफ होगा। आपको बस थोड़ी सी कोशिश के बस बड़ी कामयाबी मिलेगी। 17 जून तक और उसके बाद 17 जून से अगले 1.5-2 माह मरीज साध होगा, जो इशारा देता है कि आपको नई शुरुआत में जाने से अब कोई नहीं रोकने वाला। मार्स की एनर्जी 7 अगस्त तक साध होने से आपकी किस्मत से गिले शिकवे खत्म होंगे। मार्स आपको दलेरी देगा और आप रिस्क लेने से न घबराएंगे और न अपने इरादों से चूकेंगे। ये सूरत हाल आपको जाती तौर पर मजबूत करेगी और आप अपनी पोजीशन का दिफा करेंगे। आप मुकम्मल तौर पर अपनी भरपूर एनर्जी में होंगे और कामयाब होंगे। बैरून मुल्क सफरी इरादों की तकमील और हायर एजुकेशन, इसके अलावा सियासी मकासद और कानूनी मुकदमात और किस्मत आजमाई के मामलात में आपकी फतहयाबी यकीनी हो सकती है। 7 अगस्त तक का वक्त आपकी किस्मत के हवाले से बेहतरीन वक्त शुमार किया जाता है। आपको आइंदा 7 माह में नेपच्यून, प्लूटो और ज़ोल मसाइल भी देते रहेंगे। खुसूसन आपकी घरेलू जिंदगी में यानी फैमिली लाइफ में आपके लिए 25 मई के बाद मसाइल का अंबार लग सकता है। माजी की उलझनें सामने आ सकती हैं और सैटर्न आपको गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करने पर मजबूर कर सकता है। घर से आइंदा 7 माह में आपको बेजारी मिल सकती है और घर आपकी तवज्जो का शायद मरकज ना हो। वालिदैन और बड़े बुजुर्गों से इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून आपको ऐसे ख्वाब दिखा सकता है जो हवाई हो और हकीकत से उनका कोई ताल्लुक ना हो। आपकी फैमिली लाइफ के मामलात, जमीन जायदाद और वालिदैन से रिलेशन वगैरह आइंदा आने वाले महीनों और चंद सालों में मंफी सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। कोशिश करें जब तक जोर आपके फैमिली उमूर के घर में मौजूद है, वक्ती फायदों के लिए कोशिश मत करें और अपने घर के लोगों से जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर बैठे कि बाद में आपको पछताना पड़े और आपको तल्ख किस्म के तजर्बात का सामना करना पड़े। इसके अलावा प्लूटो की 4 मई से 14 अक्टूबर तक रुजत आपकी दौलत, सेहत और कारोबार करियर के हवाले से मनफी तस्वीर की जाती है। प्लूटो आपको माली मामलात में गैर कानूनी और इल्लीगल एक्टिविटीज की तरफ ले जा सकता है। आप में पैसा कमाने की शदीद तलब पैदा हो सकती है। ऐसे में गलतियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं और आपकी एक गलती आपका पूरा निजाम दौलत जमीन बोझ कर सकती है। मादी के माली इकदाम के मनफी नताइज भी आपके सामने आने का खदशा रहेगा और आपके अखराजात में भी इजाफा हो सकता है। जल्दबाजी और शदीद लालच आपकी दौलत को बढ़ाने के बजाय घटा सकता है, लिहाजा अपने ग्रीड को कंट्रोल में रखें। आइंदा 7 माह में यूरानस आपकी दौलत को बढ़ाने के हवाले से अहम रहेगा, क्योंकि यूरानस 7 जुलाई को मुर्जोदा में दाखिल होगा और आपके लिए चंद नए मौके पैदा करेगा। ऐसे अफराद जो बीमार हैं, आपके लिए भी यूरानस 7 होगा। तवील बीमारियों में मुब्तला अफराद नया तरीका इलाज सीख सकते हैं और अपना सकते हैं। इसके अलावा शरीकी हयात और मुलाजमीन से भी माली फायदे मिल सकते हैं। उनकी सेहत के हवाले से भी ये वक्त अच्छा होगा। जैसे ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जिनके लाइफ पार्टनर बीमार है, आप उनके हवाले से खुशखबरियां पा सकते हैं। आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से 7 जुलाई के बाद यूरानस 7 नजर देगा, लेकिन आपको नए आइडियाज और नए दौर के मुताबिक आगे बढ़ने की जरूरत होगी। आपका एंगल ऑफ अप्रोच बड़ा मैटर करेगा। पुराने तरीकों और हरबों का इस्तेमाल शायद आपकी दौलत को बढ़ाने में अब काम ना आए। इंटरनेट, IT और मॉडर्न वर्ल्ड के रिसोर्सेज और जदीद माली टेक्निक्स का इस्तेमाल आपकी दौलत को
बढ़ाने में अहम साबित हो सकता है, बशर्ते कि आपने सब्र और वजदान से मदद ली और रिस्क मैनेजमेंट करके आगे चले और यकसर फैसलों और तब्दीलियों से गुरेज किया। ओवरऑल आप चंद मसाइल के हमरा आइंदा आने वाले कई सालों और खुसूसी तौर पर 2025 के दूसरे हाफ में एक नया फन और नई तब्दीलियां देखने जा रहे हैं जिनका आपको इससे पहले मुशाहिदा न हुआ हो। हालात जैसे भी हुए, आप में दूसरों के साथ हम आहंग होने की खूबी डेवलप करेगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। बुर्ज यानी एक्वारियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए आने वाले 7 माह में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी पॉजिटिव सिचुएशन बनने वाली हैं। आपके ज़ायचे में जनवरी से मई तक अब तक प्लैनेट्स ने जो सूरत हाल पैदा की है वो आने वाले महीनों में बदल सकती है या आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपके लिए मुश्तरी का शर्फ कितना फायदेमंद हो सकता है और मार्स की एनर्जी 7 अगस्त तक आपको कैसे फवायद से हमकिनार करेगी। मनफी हवाले से कौन से सियारे आपको मोहतात रहने का मशवरा दे रहे हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वारियस है और आप अपनी हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर अपनी आने वाली जिंदगी और खुसूसन आने वाले 7 माह में मुमकिना हालात व वाक़यात से आगाह हो सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियस ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे के 7वें घर में इस वक्त मार्स का औज चल रहा है। मार्च जो के 18 अप्रैल से अपनी औज याफ्ता हालत में बुर्ज असद में मौजूद है। 17 जून तक बुर्ज असद में गर्दिश पजीर रहेगा। मार्स की पॉजिटिव एनर्जीज का ये सिलसिला 17 जून को खत्म नहीं होगा, बल्कि 17 जून को मार्स फरह की हालत में चला जाएगा और 7 अगस्त तक विर्गो ज़ोडिएक साइन में रहेगा। जिसे यूँ कहा जा सकता है कि जून से अगस्त तक आपकी जिंदगी में बड़ी अहम किस्म की पॉजिटिव तब्दीलियां आने वाली हैं। 17 जून तक मोहब्बत के मैदान में आपकी फतहयाबी के इम्कानात रोशन रहेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं यानी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं तो मार्स आपके ताल्लुक में तलखियों को कम करेगा और आपको एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप निभाने की सलाहियत से नवाजेगा। आप इससे पहले अगर अपनी मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़ों और मुख्तलिफ किस्म की कन्फ्रंट्रेशंस महसूस करते रहे हैं तो अब इस सिचुएशन का खात्मा होगा। आपका जोशो खरोश और जज्बा बढ़ेगा। आपके लिए आपकी मैरिड लाइफ खुसूसी अहमियत इख्तियार कर जाएगी। 17 जून तक शादी ब्याह करने के लिए भी आम वक्त तस्वुर किया जाता है। प्लैनेट्स आपको इस हवाले से इक़दाम करने के लिए पुश करेंगे। मार्स की एनर्जीज आपको बढ़ चढ़ कर इन मामलात में हिस्सा लेने और तयशुदा या अधूरे मामलात को पाया तकमील तक पहुँचाने की एनर्जीज देंगी। मार्स दोस्तों की मदद या आपकी सोसाइटी में मौजूद अफराद की मदद से आपको नया इज़्दवाजी रिश्ता शुरू करने या मौजूदा इज़्दवाजी ताल्लुक बेहतर करने में मदद दिलवा सकता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में एक दूसरे को समझने, कबूल करने और अपनी राय और ख्यालात का खुलकर इजहार करने का मौका होगा। ऐसे दल्ब अफराद जो रूमानवी हवाले से यानी अपनी मोहब्बत की जिंदगी और लव लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि अगर आप रोमांटिक एतबार से किसी मखसूस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वक्त एक अहम वक्त है। मरीख आपको अपने इरादों की तकमील की दावत देता है और बताता है कि खुद को मोटिवेटेड रखें। हो सकता है आपकी थोड़ी सी कोशिश और स्ट्रगल आपको आपकी दरीना मोहब्बत के करीब ले जाए। मरीख की एनर्जी 17 जून तक दोस्तों की मदद से या दोस्ताना हल्के से मोहब्बत के करीब कर सकती हैं। इसके अलावा आपके इरादे फौलादी और आपकी डिटर्मिनेशन काबिल-ए-दीद होगी। यूँ कहा जा सकता है कि आप मोहब्बत के हवाले से खुद पहल करने और जीत जाने वाले लोगों में होंगे। आपके ज़ायचे के दीगर सेक्टर्स में अगर आपकी दौलत की बात की जाए तो मादी करीब में नेपच्यून और ज़ुहल बुर्ज हूत में पॉजिटिव एनर्जीज में रहे हैं। इससे पैसा आपके लिए ज्यादा मसला न था। आपको समझदारी, किफायतशारी और हकीकी ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुँचाने का मौका मिला है। माली हवाले से बहुतानों और इल्जाम तराशियों या मनफी किस्म के लोगों से आपको निजात मिली है और आपको रुपए पैसे के हवाले से जो खतरात से उनसे आप बाहर निकले हैं। इसके अलावा ज़ोहरा इब्तिदाई साल से शर्फ की हालत में बुर्ज हूत में था, जिसे 3 जनवरी से 4 फरवरी और 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वो वक्त था जब आपको दौलत में बड़ा इजाफा मिला है। आपको ज़ाती खरीदारियों और मनपसंद चीजों को हासिल करने के हवाले से भी कई एक मौके मिलते रहे हैं। ज़ोहरा का शर्फ गो के जाहिर करता है कि जनवरी से मई तक ऐसे दिन थे जिनमें आपने खरीदारियां की हैं, लेकिन इसके साथ साथ जहां आपको पैसा कमाने में आसानी मिली है, वहीं आपने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ गैर जरूरी अखराजात भी किए हैं जिन्हें फजूल खर्ची कहा जा सकता है। आने वाले 7 माह में आपकी जिंदगी में माली हवाले से सूरत हाल मजीद बेहतरी की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि 10 जून से जुपिटर का बुर्ज सरतान में शर्फ शुरू हो रहा है और जुपिटर की शर्फ याफ्ता नजरात आपको सेहत के साथ साथ दौलत और प्रोफेशनल कामयाबियां दिलवा सकती हैं। 10 जून से जुपिटर बुर्ज सरतान में दाखिल होगा
जो सेहत के इश्यूज को हल करने में मदद देगा। इसके अलावा लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों में से भी अगर कोई सेहत के मसाइल फेस कर रहा है तो उसे भी निजात हासिल होगी। गोया आने वाला एक साल आपको सेहत के हवाले से पेचीदा और कम्प्लेक्स किस्म के मसाइल से छुटकारा दिलवा सकता है। देरीना बीमारों के लिए शफायाबी होगी और आपके सेहत पर होने वाले अखराजात में कमी आएगी। इससे पहले जनवरी से 18 अप्रैल तक मार्स की मनफी एनर्जीज ने बाज़ दर्ब अफराद को सेहत के हवाले से बड़ा परेशान किए रखा है, लेकिन अब आपके लिए खुश आइन सिचुएशंस बनने का वक्त हुआ चाहता है। ऐसे अफराद जो अपने लाइफ पार्टनर से माली फवायद हासिल करना चाहते हैं तो आपको माली फवायद मिलेंगे और मुकम्मल ताउन मिलेगा। मंशियात के आदी अफराद के लिए भी मुश्तरी का शर्फ आपको मनफी किस्म की आदत से छुटकारा दिलवा सकता है। आपकी तवज्जो अपनी सेहत पर होगी। आप अपने खाने पीने और सोने जागने के निज़ाम में ईज और आसानी पाएंगे। आप अपनी हिकमत अंगेज खुसूसियात से फायदा उठा सकते हैं। पेशेवराना जिंदगी और कारोबारी अफराद के लिए सूरत हाल में बेहतरी पैदा होगी और मुश्तरी दौलतमंदी के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में हालात को आपके हक में करता रहेगा। आपके करीबी रिलेशंस, आपके बहन भाइयों और अजीजों अकारब से रिलेशंस की बात की जाए तो 20 मार्च से 20 अप्रैल तक एरीज ज़ोडिएक साइन में सूरज का शर्फ था। ये वो वक्त था जब करीबी सफरी मौके मिले हैं और आपको अपनी बरादरी, बहन भाइयों, अजीजों अकारब और नेबर्स या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन में आम वक्त गुजारने का मौका मिला है, क्योंकि सूरज आपको दानिशमंदी और इल्मी सलाहियतों से माला माल करता रहा है। आपने बहुत कुछ सीखा है और रिश्तों के हवाले से आपकी सोच ज्यादा वसी और ज्यादा मजबूत हुई है। सूरज के शर्फ ने आपकी फितरी सलाहियतों में भी 20 मार्च से 20 अप्रैल तक निखार पैदा किया है। दल्ब स्टूडेंट के लिए भी 20 मार्च से 20 अप्रैल तक तालीमी जिंदगी में आला कामयाबियां समेटने का वक्त था। अलबत्ता अब आगे सूरत हाल थोड़ी गंभीर होने वाली है, क्योंकि 4 मई से प्लूटो का रेट्रोग्रेड आपके अपने बुर्ज में शुरू हुआ है और 30 मार्च से नेपच्यून बुर्ज हमिल में आ चुका है। इसी तरह 25 मई को ज़ोल बुर्ज हमिल में आ जाएगा, जिससे वाज़ेह इशारा मिल रहा है कि आइंदा आने वाले 7 माह आपके लिए रिश्तों, खुसूसन आपके बहन भाइयों और कुर्बो जवाद में रहने वाले लोगों से ताल्लुक में आपको खतरात का सामना होगा। प्रोपोगेंडे और साजिशें बढ़ सकती हैं और इसके अलावा तल्ख किस्म के तजर्बात आपको रिश्तों से दूरी की तरफ ले जा सकते हैं। ज़ोल आइंदा 2.5 बरस और नेपच्यून तकरीबन आइंदा 14 साल बुर्ज हमिल में रुज्जत मुस्तकीम दोनों हालतों में चलेगा, जिससे जाहिर होता है कि आपको ताल्लुकात में चंद तकलीफों और मुश्किलात को फेस करना पड़ सकता है। करीबी रिश्तेदारों से पैसे के हवाले से भी नाचाकियों का सामना हो सकता है। आपको अपने आप और अपनी ज़ाहिरी शख्सियत का पूरा ध्यान और ख्याल रखना होगा। ज़ोल और नेपच्यून आपको करीबी रिश्तेदारों में सब्र आजमाज सूरत हाल में दाखिल करने वाले हैं और इस पर मुश्किल प्लूटो की 4 मई से 14 अक्टूबर तक रुज्जत बनाएगी। प्लूटो की रुज्जत इशारा देती है कि आपको अपने आप और अपनी ज़ाहिरी शख्सियत का भरपूर ध्यान और ख्याल रखना होगा। शदीद किस्म की हिर्स, हवस और पर्सनल जिंदगी के हवाले से एक्सट्रीम लेवल पर किसी भी मामले में जाने से गुरेज करना होगा। प्लूटो की नजर हालत रुज्जत में बुर्ज हमिल पर नैस होगी, जिससे वाज़ेह होता है कि आपको गैर कानूनी और गैर रिवायती या मनफी तरीकों से बड़ा खतरा होगा। आप अपनी हैसियत और पोजीशन को बेहतर करने के लिए सख्त चैलेंजेस फेस कर सकते हैं और कमजोर दिल दिमाग रखने वाले एक्वारियन अफराद जल्दबाजी से कुछ ऐसी अहमकाना गलतियां सर अंजाम दे सकते हैं कि आपको करीबी तल्लुकात और रिलेशंस में बड़े नुकसान का सामना करना पड़े और आपकी इज्जत व आबरू भी जाती रहे। लिहाजा अपनी इज्जत और मकाम व मर्तबे को जबरदस्ती से बढ़ाने की कोशिश मत करें और रिश्तेदारों से थोड़ा मोहतात रहें। खुद को मनफी ख्यालात और जज्बात की भेंट मत चढ़ने दें। आपके जायचे के 5वें घर में आपका रूलर यूरानस 7 जुलाई को आ रहा है, जो आइंदा के लिए मुस्बत पेशरफ्त की जमानत समझा जाता है। आपकी नजरें अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर पर टिकी होंगी। यूरानस आपको किस्मत के हवाले से भी लकी बनाएगा और अगर आप शादीशुदा और साहिब औलाद हैं तो औलाद की जिंदगी में भी आम पेशरफ्त होगी। आपको मुस्तकबिल के हवाले से नए आइडियाज और नई हिकमत अमली या स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिलेगा। आप जदीद मॉडर्न दुनिया, इंटरनेट और IT के इस्तेमाल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने वाले हैं। आपकी अप्रोच भी नई होगी और आपके आइडियाज भी पहले से ज्यादा मुख्तलिफ होंगे। आपकी औलाद की जिंदगी में भी नए नए बदलाव आ सकते हैं और अगर आपकी औलाद जवान है तो वो रोमांस की तरफ बढ़ सकती है। औलाद के हवाले से आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात 7 जुलाई के बाद पूरी हो सकती हैं। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से 15 दिसंबर से मार्स का शर्फ आपको रूहानी दुनिया में भरपूर तरीके से आगे बढ़ने में मदद देगा, जिसकी वजह से आपके अंदर से हर तरह का खौफ और वहशत खत्म होगी। खुफिया दुश्मनों के खिलाफ मार्स के शर्फ में आप बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान में जब लालच हद से बढ़ जाए तो वो सौदाई मिजाज बन जाता है। लालच वो चीज है जो इंसान को गुलाम बना देती है। लिहाजा अपने लालच से बचें कि कहीं वो आपको दूसरों का
गुलाम न बना दे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए आइंदा आने वाले 7 माह में कैसी सूरत-ए-हाल डेवलप होने वाली है। आपके ज़ायचे में आपका रूलर नेपच्यून आपको कैसी एनर्जीज देगा। आप जून से दिसंबर 2025 तक किन किन शोबे ज़िंदगी में गैर मामूली फ़वाइद समेट सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आप बड़े फ़ायदे हासिल करेंगे और किस सियारे की एनर्जीज आपको ज़ाती तौर पर ज़िंदगी में वुसअत और खुशहाली दिलवाने वाली होंगी। आपके लिए जून से दिसंबर 2025 तक सियारे किन किन शोबाजात में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक बुर्ज हूत यानी स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन से है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हज आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, 2025 आपके लिए पहले 5 माह में खासा दिलचस्प रहा है। खुसूसन आपका पहला घर और उसमें ज़ोल और नेपच्यून का क़याम आपके लिए फरहत बख्श एहसासात और जिंदगी को सही मानों में समझने का बायस बने हैं। आपके लिए ज़ोल और नेपच्यून की एनर्जीज आपके ज़ायचे के पहले घर में आपको अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी सलाहियतों और मेहनत के बलबूते पर अपना नाम और मकाम व मर्तबा बनाने में मदद देती रही हैं। आपकी अक्ल दानिश में पुख्ता इजाफा हुआ है। गोया आप ज्यादा तजर्बाकार और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल स्पाइसियंस फर्द बनकर जाहिर हुए हैं। इसी तरह वीनस का आपके अपने बुर्ज में शर्फ 3 जनवरी से 4 फरवरी तक और उसके बाद 13 से 30 अप्रैल तक जारी रहा है, जो जाहिर करता है कि आपके लिए खूबसूरती बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई थी। आपने खुद को बेहतर और खूबसूरत बनाने पर तवज्जो दी है, खूबसूरत चीजों के करीब रहे हैं और खूबसूरती चाहे किसी भी फॉर्म में थी आपके दिल को अजीज रही है। इसी तरह 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ अमल में आया है, जिसने आपकी दौलत में एक माह में मुसलसल आपको ज्यादा अच्छे और खातिर खा मौके दिए हैं। सूरज के शर्फ के अयाम आपके लिए सेविंग्स करने, रिहायशी मकानात या जगह खरीदने, प्रॉपर्टी और कीमती अशिया यानी सोने चांदी के लेन देन में बड़े मुनाफे लेकर आए हैं। आपने न सिर्फ खुद पर पैसा खर्च किया है बल्कि आपने दूसरों को भी अपनी दौलत से भरपूर फायदे दिए हैं। सूरज के शर्फ के दिन आपके लिए सेहतमंदी और माली हवाले से नए मुआहदे करने या एग्रीमेंट्स करने के लिए भी दुरुस्त थे। आपके लिए 20 मार्च से 20 अप्रैल तक का वक्त आपकी अक्लमंदी और सूझबूझ को बढ़ाने वाला था। इसके साथ साथ आपकी पेशेवराना जिंदगी में भी आपको मुस्बत एनर्जीज मिली हैं। आपकी इज्जत और साख प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी है और आप गोया लीडिंग पोजीशन में थे। आपके ज़ायचे के दीगर सेक्टर्स में आपका 5वां घर 18 अप्रैल तक कमजोर हालत में था, क्योंकि साल की इब्तिदा से मार्स की एनर्जीज नैस थी। मार्स कभी बहबूद में था तो कभी रेट्रोग्रेड हो रहा था, जिससे ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपकी औलाद की तरफ से हो सकता है आपको मसाइल का सामना हुआ हो। औलाद की तालीम और तरबियत, उनके फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से इकदामात करने और स्टेप्स लेने के लिए भी आपको शायद कुछ ज्यादा बेहतर सूरत हाल नहीं मिली। इसी तरह किस्मत भी आपका साथ कम दे रही थी, जिससे मुख्तलिफ कामों में रुकावटें, ताखीर और इल्तिवा का सामना था। मार्च की रुजत अक्ल को हज़फ कर लेती है और गमो, गुस्से, एग्रेशन और एक्साइटमेंट को बढ़ा देती है। यही सूरत हाल आपके लिए औलाद के साथ ताल्लुक और मामलात में थी। मंगनी और रिश्ता वगैरह तय करने के लिए भी 18 अप्रैल तक स्पाइसियंस अफराद को नाकामी का सामना हुआ है। किस्मत आजमाई और लकी ड्राज वगैरह के मामलात में भी सूरत हाल गैर फायदेमंद थी और अक्सर बाजियां आपने हारी हैं। इसी तरह बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में खासा उतार चढ़ाव और अनकंफर्टेबल सूरत हाल थी। अलबत्ता अब आगे आने वाले 7 माह आपके लिए खासे दिलचस्प होने वाले हैं। 18 अप्रैल से मार्स की नहुज़त खत्म हो चुकी है और मार्स बुर्ज सरतान से बाहर निकल गया है, से मुश्किल दौर का खात्मा हुआ है और किस्मत पर भी बंदिशें खत्म हुई हैं। आपके ज़ायचे के 5वें घर से मार्स 6ठे घर में शिफ्ट हो चुका है, जो 17 जून तक बुर्ज असद में औज पर रहेगा और 17 जून से 7 अगस्त तक बुर्ज सुमला में यानी आपकी मोहब्बत के घर में अपनी फरत बख्श एनर्जीज प्रोवाइड करेगा, जिससे उम्मीद की जाती है कि आइंदा 7 अगस्त तक आप न सिर्फ अपनी सेहत बल्कि शरीक हयात और मुलाजमीन वगैरह की सेहत के हवाले से भी फायदेमंद एनर्जीज में होंगे, बल्कि प्लैनेट्स आपको मोहब्बत के हवाले से भी खुशियाँ और इज़्दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ में शानदार कामयाबियों से हमकिनार करेंगे। मरीख का बुर्ज सुमला में क़याम आपके लिए रोमांटिक लाइफ में ख्वाबों को पूरा करने और अपने इरादों को चेस करने की सलाहियत और जज्बा पैदा करेगा। मरीख की एनर्जीज अपने जज्बात का इजहार करने और अपने मकासद की तकमील के लिए हिम्मत, जुर्रत
ताकत और विल पावर अता करेगी। आप एक कंट्रोल, एग्रेशन और एक लचकदार तर्ज अमल से आगे बढ़ने के मूड में दिखाई देंगे। आपके लिए 7 अगस्त तक का वक्त मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तिलाफात को खत्म करने और एक दूसरे की तवज्जो हासिल करने का वक्त होगा। इत्तेफाक के राय कायम होगा और आप अपनी इज़दवाजी जिंदगी में मुखालफतों और चैलेंजेस का खुले दिल से मुकाबला करेंगे और फतह याब होंगे। गलत फहमियाँ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होगी। इसके अलावा शादीशुदा जिंदगी में कंफ्यूजन्स का खात्मा होगा। गैर शादीशुदा अफराद के लिए 17 जून से 7 अगस्त तक अपने हममिजाज लोगों के साथ रिश्ता इज़दवाज करने के लिए अच्छा वक्त तस्वुर किया जाता है। सबसे बड़ी तब्दीली 10 जून को आपके जायचे के 5वें घर में उस वक्त वकूफ पजीर होगी जब मुश्तरी सियारा, जो कि आपका सेमी रूलर है, अपने शहर पर चला जाएगा। जायचे में ये तब्दीली आपको बड़े पैमाने पर फायदे दिलवाएगी और आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट और खुशियां बखेरने का काम करेगी। मुश्तरी का शर्फ आपको किस्मत के हवाले से लकी बनाने के साथ साथ आपको गमों और फिक्रों से निजात दिलवाएगा। आपकी जिंदगी में आराम और सुकून बढ़ेगा। आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आसानियां मैसर आएंगी। जुपिटर का शर्फ आपको ज़ाती तौर पर पुरसुकून करेगा। आप में दानिशमंदाना सोचें और हिकमतें पैदा होंगी। मुश्तरी का शर्फ आपको दोस्तों से हिफाजत के साथ साथ मुस्तकबिल के हवाले से इकदाम करने की तरफ ले जाएगा। औलाद के हवाले से आला किस्म के इकदाम करने और उनसे खुशियां हासिल करने का मौका होगा। जुपिटर 10 जून से आइंदा 1 साल तक ऐसे पाइसेंस अफराद के लिए खुशखबरियां ला रहा है जो बेऔलाद हैं। बेऔलादी की महरूमी से निजात के लिए 10 जून से आइंदा 1 साल आपके लिए खुशियों की फहरिस्त को लंबा और तवील कर सकता है। पाइसेस खवातीन के लिए ये सूरत हाल खासी दिलचस्प और खुशकुन समझी जाती है क्योंकि औरत की इज़दवाजी जिंदगी का इन्हसार बाद औकात उसकी औलाद की पैदाइश से जोड़ा जाता है। औलाद के मामलात में आगे बढ़ने, अपनी स्किल्स, इल्म या हुनर से फ़ायदा उठाने के लिए मुश्तरी का शर्फ आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी रहेगा। आपके जायचे में रूहानी हवाले से आइंदा 7 माह खासे सब्र आजमा हो सकते हैं क्योंकि 4 मई से 14 अक्टूबर तक प्लूटो आपके रूहानी उमूर के घर में रेट्रोग्रेड हो रहा होगा, जिससे रूहानी उमूर में गिरावट पैदा होने का खदशा जाहिर किया जाता है। प्लूटो की रुजत आपको मुतनब्बे करती है कि नए रूहानी अवामिल के आगाज करते हुए एहतियात करें। विर्द वज़ाइफ और चिला कशी करने में मखसूद तादाद और औकात का ख्याल रखें। इसके अलावा अपने खुफिया दुश्मनों से बाखबर रहें। जल्दबाजी मत करें और सोच समझ कर आगे बढ़ें। आपका वजदान छठी हिस्स और आपके ख्वाब आपको बहका सकते हैं। अंदेशे और पछतावे आपको एक मखसूस शैल में मुक़य्यद कर सकते हैं। आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर चंद हक़ाइक़ को नजरअंदाज कर सकते हैं और आपकी एक गलती आपके पूरे बातनी सिस्टम को डिरेल कर सकती है। आपके जायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में सैटर्न और नेपच्यून आइंदा 7 माह में रेट्रोग्रेड और मुस्तकीम दोनों हालतों में नहस रहेंगे। अलबत्ता रुजत के अय्याम ज्यादा माली मसाइल पैदा करेंगे। आपको पैसे के हवाले से खतरात का खदशा हो सकता है। डील्स करते हुए और मुआहदे करते हुए एहतियात करें। अपनी ट्रांजैक्शंस को यकीनी बनाएं और पैसे के मामले में किसी पर भरोसा मत करें। पैसे के हवाले से आपको खुफिया दुश्मनों का खतरा होगा। इसके अलावा अखराजात में ज्यादती का भी अंदेशा जाहिर किया जाता है। पैसे के बारे में आपके अकायद भी बदल सकते हैं। आपको ज़ुहुल वक्ती और मुख्तसर मुद्दती फ़वाइद हासिल करने की तरफ ले जा सकता है, जिससे आप तवील मुद्दती फ़वाइद की तरफ जाने से महरूम रह सकते हैं। पैसे के बारे में आपके लिए 25 मई के बाद से शायद नए चैलेंजेस का आगाज होने जा रहा है। आइंदा 7 माह में अपने पाँव को जमीन पर रखें। ऐसे ख्वाबों की पैरवी मत करें जो हकीकत से दूर हैं। ज़ुहुल और नेपच्यून आपको आइंदा आने वाले 7 माह में गैर शाइस्ता लोगों और मनफी अकायद रखने वाले लोगों से नजदीक कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए इंसान जिस माहौल में रहता है और जिन लोगों के साथ मिलता जुलता और उठता बैठता है, उनकी शख्सियत और मिजाज का असर इंसान बड़ी जल्दी कबूल करता है। आने वाले 7 माह आपको रुपए, पैसे और माली मामलात में चैलेंज देंगे। कोशिश करें अपने राजों की हिफाजत करें। मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, इंसान की सोच बाज़ औक़ात सिर्फ और सिर्फ फ़ायदों को देखती है और इंसान मुमकिन नुकसानात या मनफी पहलुओं पर नज़र नहीं रख पाता। आपको चीज़ों का हर सिमत और एंगल से जायज़ा लेना चाहिए। खुदा पर तवक्कुल करना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नाउम्मीद हो जाता है वो नाकाम रहता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।